आपका मैंने प्रोफाइल पढ़ा तो मुझे पता चला, और मैं आपको बता दूं, इनको मैंने नहीं ठीक किया है, राइट, इनको मैंने नहीं क्योर किया है, इन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि इस तरह के डाइट पे रहें, और सर्च किया तो इनको स्ट्रक्चर्ड डीआईपी डाइट मिला तो उसको फॉलो किया। तो एक्चुअली इट इज़ द रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, राइट। तो और वो ठीक होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, और होती आज आपके सामने है। आप कितने किलोमीटर दौड़ते हैं? 42 किलोमीटर्स। जिनको ऑलरेडी बोल दिया गया था कि भाई आप तो बेड पे रहने की आदत डाल लो, इजंट दैट? आपका जो वीडियो है वो मैंने पूरा सुना, राइट। तो एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि शी इज़ हर ओन डॉक्टर, और अब मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे वाइज एक्सपर्ट भी हैं, और इस डाइट को से कई सारे पेशेंट ठीक किए, और जिन पेशेंट को ठीक किए आपने, वो वाले पेशेंट के भी मैंने केस स्टडी बुक में ही डाला हुआ है, तो इनके नाम से ही डाला हुआ है कि इन्होंने ठीक किए हैं। तो ठीक करना इज़ नॉट द मोनोपोली ऑफ ए डॉक्टर, राइट। ठीक कोई भी कर सकता है, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, राइट, डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, राइट। थैंक यू, थैंक यू। सो अब सेरिब्रल एट्रोफी, राइट, इसका तो मुंह से शब्द ही इतना मुश्किल से निकलता है, इतना मुश्किल बीमारी है, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन डीजेनरेट हो रहा है, ब्रेन के सेल्स मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, एक्चुअली इलाज तो किसी भी चीज़ का नहीं है, राइट। डायबिटीज़ का इलाज नहीं है अगर कन्वेंशनली देखो तो इसमें इंसान बस वेट करता है कि अब धीरे 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 द पेशेंट इज गोइंग टू डाई, वो बेड रिटन हो जाएगा, और करते 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 कोमा में आ जाएगा, एंड देन वन डे द पेशेंट विल डाई। दैट्स द एक्सपेक्टेड है। तो हमारे पास नाथूराम जी है सर यहाँ पे, प्लीज़ आइए। तो इनका केस भी आप इस बुक में ही पढ़ेंगे, जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और इनका केस भी ऐसे ही था। और उसके बाद मैंने केस स्टडी पढ़ा, राइट। फिर नाथूराम जी डीआईपी डाइट पे रहे, और अब बेड रिडन रहने के बाद 1 साल, कोमा में जाने से जस्ट पहले, ऑल दिस जब स्टार्टेड कोमा में जाने से पहले, राइट। और आज सिर्फ आपसे मिलने के लिए, राइट, आए हैं। थैंक यू। यहीं से आप एक बार हेलो कर सकते हैं, यहीं से, हाँ, यहीं से कुछ बोलना है तो ग्रेट। तो अगर आप जर्नी देखेंगे, जहाँ तो बेड रिडन तो थे ही 1 साल, राइट, और कोमा में भी जाने ही वाले थे, वहाँ से अब अपने बेटे के साथ ऑफिस भी जाते हैं अब, राइट। तो इट इज अमेजिंग। और मैं भी आज पहली बार ही मिल रहा हूँ, राइट। सो क्रेडिट इज नॉट माइन, हाँ, क्रेडिट मेरा नहीं है, इन्होंने खुद को ही ठीक किया है। नमस्कार, थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, प्लीज बैठ। हाँ जी, पापा मेरे ख्याल से 9 महीने से बेड पर थे जैसे, और शायद 22 घंटे दिन में सोए रहते थे। बट एनी हाउ हम जैसे भी डॉक्टर अमिता के पास पहुँचे और उसके बाद डाइट स्टार्ट किया, तो मेरे ख्याल से 15 दिन के बाद हमें रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया, और शायद आज 2 महीने हुए हैं कि पापा चल पा रहे हैं और दिन के पूरे रूटीन वर्क सब कुछ अपने आप करते हैं। 22 घंटे दिन में सिर्फ सोए रहते थे या लेटे रहते थे, सिर्फ 2 घंटे पूरे 24 घंटे के अंदर उठ के कुछ भी करने के लिए आते थे, और आज वो बैठे बात कर रहे हैं। जी, अब मैं ठीक हूँ जी। अब बहुत फर्क है मेरे को। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? सर अमिता जैन। अमिता जैन, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमें डॉक्टर ने वो चीज़ बोल चुके थे कि ब्रेन श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है इनका, और वही जो भी साल भर का जिसे टाइम दिया गया था हमें, बट अब जो लग रहा है वो कंडीशन बहुत सारी मेडिसिन भी ऑफ हो गई है, सिर्फ शुगर की हाफ टैबलेट है, और इनका इंसुलिन भी शुरू करा था डॉक्टर्स ने, और सो मैनी हैवी डोजेस ऑफ मेडिसिन, क्योंकि मैं इनका केस पूरा स्टडी किया है। और विद इन 5 to 6 डेज आप सोचो ये ऑफिस चले गए थे मेडिसिन बंद करने के बाद ही। मतलब इट वॉज मेरेकल। मुझे आंटी ने बोला चमत्कार हो गया कि डॉक्टर्स ने बोला है कि कोमा में जा रहे हैं, और इनके डॉक्टर ने मुझे बोला था, उनके थ्रू मेरे पास केस आया था कि इन्होंने पहचानना बंद कर दिया है, किसी से बात नहीं करते हैं, कुछ खाते पीते भी नहीं हैं। और जब मैंने इनका मेडिसिन देखा
एट लाइक स्टैटिन जो आप जो मैंने एज अ न्यूट्रिशन प्रोग्राम में भी पढ़ा और डायबिटीज एज एजुकेटर, उसमें सर मैंने देखा कि यार मेडिसिन उनका डबल डोज का कर दिया था, इंसुलिन डबल डोजेस की हो गई थी। मैंने जब देखा कि इनको इंसुलिन का भी नीड नहीं है, मेडिसिन इनका हार्ट का कोई एज सच कुछ हुआ नहीं था, तो मैंने मेडिसिन इनका ऑफ किया और विद इन 4 to 5 days ही वेंट टू द ऑफिस। दैट्स वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये मिरेकल नहीं है, भगवान ने हमारी बॉडी को मिरेकल ही बनाया है, लेकिन हम जब ऐसा देखते हैं तो हमें मिरेकल लगता है, क्योंकि हम उस हाथी के बच्चे की तरह, उस हाथी की तरह चेन से बंधे हुए हैं, राइट। तो हमारी माइंडसेट हो गई, तो हम बीमार पड़े तो हम धीरे धीरे डिटेरियोरेट करेंगे एंड वन डे वी विल डाई, राइट। जबकि ऐसा नहीं है, राइट। तो अभी छत्तीसगढ़ से रिसेंटली अभी रिटायर्ड हुए डीएसपी दिलीप कुमार जी, आप हैं यहाँ पे सर? प्लीज आइए स्टेज पे। छत्तीसगढ़ से आए स्पेशली आपसे मिलने और मुझसे मिलने, और आपके आने से पहले आज मेरे ख्याल से 11 बजे हमारी पहली मुलाकात हुई, राइट। तो आप बस 1 मिनट में अपनी हिस्ट्री और अभी क्या है थोड़ा सा बताइए। नमस्कार सर, सबको नमस्कार। मैं दिलीप चंद्राकर, डीएसपी रिसेंट अभी 1 जनवरी से हुआ हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस से, और मैं 4 महीने से डीआईपी डाइट ले रहा हूँ। वेट मेरा 78 से 68 हो गया है, और मैं शुगर का 20 साल से दवाई ले रहा था, वो लेना बंद कर दिया है 3-4 माह से, और मेरे को अच्छा फीलिंग हो रहा है। और इसके लिए डॉक्टर विश्वराज चौधरी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरे परिवार के लोग सभी शॉकिंग है कि ये जा रहा है दिल्ली, इसका पता वगैरह नोट करें कहीं ये ऊपर ना चला जाए। रिश्तेदार लोग की ये इस तरह से चल रहा है बिना दवाई के। लोग बाग दूध की चाय मैं नहीं पीता हूँ तो लोग बाग और उल्टा पीने लग गए हैं कि नहीं नहीं ये गलत है और हम लोग सही हैं। मैं बाकी लोगों को, कुछ लोगों को, दोस्तों को सलाह दिया हूँ, वो लोग कुछ फॉलो कर रहे हैं, और मेरे परिवार के लोग भी बाद में यहाँ से जाऊँगा और बहुत सारी चीज़ लेके जाऊँगा तो निश्चित कन्विंस हो जाएंगे, मेरी उम्मीद है। और डॉक्टर साहब के विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, हालांकि मेरे पास समय कम है, 1 मिनट का समय हो गया सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो प्राणी का जो मांस है, दूध है, इसको सेवन करने से जो जिस तरह से, और फल और सब्जी खाने से जिस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड बन के जो शरीर को प्रभावित करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रभावित करता है, डायबिटीज़ को ठीक करता है, वाकई में एक अचूक खाद्य पदार्थ है। और ये एक प्रकार से मेटाबॉलिक क्रिया से जो होता है, चूँकि मैं बीएससी बायो का स्टूडेंट रहा हूँ तो बहुत बारीकी से समझा हूँ, श्वसन तंत्र से लेकर डाइजेशन से किस तरह से हार्मोन का सिस्टम शुरू होता है, किस तरह से वाइब्रेशन मोड में खाना का जाता है। और न्यूटन सबसे बड़ी बात है, न्यूटन के 3rd लॉ को जिस तरह से त्रिकोण सिस्टम से इन्होंने समझाया, मैं बहुत प्रभावित हुआ कि मेडिसिन और साइंस, मेडिकल साइंस और ऑब्जर्वेशन थ्योरी और ट्रीटमेंट थ्योरी, ये तीनों को बहुत बारीकी से मैंने इनके कम से कम 50-100 वीडियो को देखा, और इस तरह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं दर्शन पाके धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।